बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर ऑडियंस, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। डियर ऑडियंस, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त दुनिया की कुल आबादी तकरीबन 7 अरब है और 230 ममालिक इस वक्त इस कुरे हस्ती पर मौजूद हैं। और आप ये भी जानते होंगे कि इन ममालिक में जो रहने वाले लोग हैं उनकी जो औसत उम्र है वो एक दूसरे मुल्क से टोटली डिफरेंट है। आखिर क्या वजह है कि बाज़ ममालिक में जो औसत उम्र है, जिसको एवरेज एज कहते हैं, वो कम है और बाज़ में ज़्यादा है। आज की जो मेरी वीडियो है वो इसी के मुतल्लिक़ है। डियर ऑडियंस, जो रिपोर्ट्स, जदीद रिपोर्ट्स जो हमें बता रही हैं, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो रिपोर्ट है वो ये है कि इस वक्त दुनिया की औसत उम्र सबसे ज़्यादा जिस मुल्क की है वो मुल्क जापान है। जापान में जो औसत उम्र है वो आम तौर पर 80 ईयर्स यानी 80 साल है। और बल्कि एक रिपोर्ट के मुताबिक कि वहाँ के जो मेनली जो मर्द हज़रात की औसत उम्र है वो 80 साल है, जबकि ख़वातीन की औसत उम्र 90 साल है। और कॉमनली जो लोग हैं वो सेंचुरी मारते हैं। तकरीबन 100 जो उम्र है ये आम अक्सर लोगों की होती है। और जापान वाहिद मुल्क है जिस मुल्क में 100 साल से ज़्यादा बूढ़े मर्द और ख़वातीन पाए जाते हैं। आखिर क्या वजह है कि दुनिया के कुछ ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर हिफ़्ज़ान सेहत के हवाले से बहुत ज़्यादा एहतियात की जाती है, प्रिकॉशनरी मेजर्स ली जाती हैं, बड़ी अच्छी अच्छी जो फूड्स होती हैं वो ली जाती हैं, खाने पीने का ख्याल रखा जाता है। इसके बावजूद आखिर क्या वजह है कि जो जापान है इसके रहने वाले लोगों की जो औसत उम्र है वो बाकी पूरी दुनिया के ममालिक के लोगों से ज़्यादा है। डियर ऑडियंस, जब इस नुक्ते पर रिसर्च हुई तो ये बातें सामने आईं वो मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो ये है कि जो जापान के लोग हैं ये ज़्यादातर कुदरत के करीब हैं। कुदरत के करीब होने का मकसद ये है कि ये जो लोग हैं ये ज़्यादा जो आर्टिफिशियल जो चीज़ें हैं जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स शामिल हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की यानी कि ऐसे फसलें जिसमें बहुत ज़्यादा जदी हाई लेवल की जो पेस्टिसाइड्स यानी खादें इस्तेमाल की जाती हैं, ये लोग वो भी बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। ये अपनी जितनी फूड इंडस्ट्री है उसमें केमिकल का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। इन लोगों के जिस्म का जब मुआयना किया गया तो पता चला कि इन लोगों के पेट में, इन लोगों की इंटेस्टाइन्स में, इन लोगों के जिस्म में वो बैक्टीरिया जो कि इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी हैं उनकी वाफर मकदार थी। जबकि यूरोपियन जो लोग हैं या अदर दैन जापानीज़ जो लोग हैं, जब उन पर रिसर्च की गई और उनके जिस्म को चेक किया गया तो ये बात पता चली कि उन लोगों के अंदर जो लाइफ देने वाले बैक्टीरिया हैं वो बहुत कम हैं। आप यकीनन ये बात सुनकर हैरान होंगे कि ज़्यादातर जो बैक्टीरिया होते हैं ये इंसान को फ़ायदा देते हैं। बहुत कम बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि इंसान के लिए बीमारियों की वजह बनते हैं। डियर ऑडियंस, जिस वक्त ये बात अभी रिसर्च की जा रही थी तो उसी वक्त ये हकीकत सामने आई कि जापान के जो लोग हैं उन लोगों के अंदर बेसिकली वो बैक्टीरिया जो कि ज़िंदगी अता करते हैं इसलिए ज़्यादा हैं कि वो लोग बहुत कम केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। वो बहुत कम केमिकल से बनी, जैसे हमारे यहाँ जैसे ये जंक फूड है, ये कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये जितने भी इवन कि हम जो चिकन लेते हैं, जो भी चीज़ दुनिया में इस्तेमाल हो खाने पीने के मामले में दुनिया इस्तेमाल कर रही है उसमें अक्सर ममालिक में बहुत ज़्यादा उनको प्रिजर्व करने के लिए, वक्त से पहले प्रोडक्शन ज़्यादा देने के लिए केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा है। वो केमिकल जो है वो हमारे जिस्म के लिए, हमारे जिस्म में जो फ़ायदेमंद बैक्टीरियाज़ हैं उनके लिए बहुत नुकसानदेह है। और जिस वक्त वो फ़ायदा देने वाले बैक्टीरिया जो हमारी लाइफ को
सस्टेनेबिलिटी देते हैं वो कम होते हैं, तो उसके साथ ही जो औसत उम्र है, जो एवरेज एज है, वो भी कम हो जाती है। अब ये पूरा जो यूरोप है ये इस चीज़ पे अभी गौर व फिक्र कर रहा है कि हम कैसे अभी कुदरत के करीब जाएं, हम कैसा अपनी ज़िंदगी को सादा अपनाएं ताकि हमारी जो औसत उम्र है वो बढ़ सके। 1969 में जब साइंसदान चांद पे गए थे तो उनके यहाँ पर और अहदाफ थे, उसमें एक ये भी हदफ था कि शायद वहाँ पे जाके हमारी औसत उम्र जो है वो बढ़ जाए। अगर हाँ वहाँ पे बसेरा कर लें, अपनी कॉलोनी बना लें, अदर दैन किसी और प्लेनेट पे कॉलोनी बना लें, तो जो ज़मीन पर इंसान की उम्र 60, 70, 80 साल है, हो सकता है वहाँ पे जाकर वो यानी कि बढ़ जाए। तो बहरहाल ये है कि ये तो राज अभी दुनिया के सामने अभी अफशा हुआ है कि जापान के जो लोग हैं वो नेचर के ज़्यादा करीब हैं, नेचर मेड जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा पसंद करते हैं, उनको ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। उनका जंक फूड हो, उनकी खाने पीने की चीज़ें हों, उनके कोल्ड ड्रिंक्स हों, जो भी चीज़ हो उसमें बहुत कम वो केमिकल लेते हैं और इस्तेमाल करते हैं बेनिस्बत बाकी दुनिया के। और डियर ऑडियंस, यही वजह है कि जापान के लोगों की औसत उम्र ज़्यादा है और बाकी जो दुनिया के ममालिक हैं जो कि बहुत ज़्यादा केमिकल का इस्तेमाल करने की वजह से अपने जिस्म के अंदर लाइफ सपोर्टिंग बैक्टीरिया उनको ख़त्म कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी औसत उम्र यानी कि कम हो रही है। लिहाजा इस पहलू पर आज सोचने की ज़रूरत है कि हम अपनी ज़िंदगी में जो केमिकल्स हैं, जंक फूड है और जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं और इसके अलावा जो हम फसलों में, सब्ज़ियों में, फ्रूट्स में जो पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल करते हैं, खादें इस्तेमाल करते हैं, इनका कम से कम इस्तेमाल किया जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।